भावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के आज का विषय कुटुंब एक रैन बसेरा है। इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक गाथा के माध्यम से हमें उदाहरण दे रहे हैं कि ये परिवार हमारा पूरा कुटुंब रैन बसेरा रूप हमें प्राप्त हुआ है। गाथा है दिग्देशेभ्यः खगायेत संवसन्ति नगे नगे शोकार्ये वसाद्यांति देशे दृक्षु प्रगे प्रगे। यहाँ पर कहा जा रहा है जिस प्रकार नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर दिग्देशेभ्यः दिशाओं और देशों से ये आकर खगाः पक्षी रात के समय संवसन्ति अच्छी तरह से ठहर जाते हैं तथा प्रगे प्रगे प्रातःकाल स्व कार्य वशात अपने अपने कार्य के लिए देशे भिन्न भिन्न देश में दिक्षु दिशाओं में यान्ति उड़ करके चले जाते हैं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 9वें नंबर की गाथा में सिर्फ दृष्टांत दिया है और दृष्टांत से हम दृष्टांत को समझें। यहाँ सिर्फ दृष्टांत दिया है, कुछ कहा नहीं गया है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ कह दिया गया है और ये कहा गया है कि वास्तव में संसार में जिसे तुमने अपना मान रखा है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ मिला है वह सब यहीं छोड़ करके जाना है। जो कुछ भी तुमने बटोरा है वह सब यहीं लुटा करके जाना है। घर परिवार महज एक रैन बसेरा है। घर धर्मशाला है। तुम्हारा और परिवार जन का संयोग जो है नदी नाव जैसा है। नाव किनारे पर पहुंचते ही सब अपनी अपनी दिशा में अलग अलग बढ़ जाते हैं। जैसे डाल से पत्ता टूटा तो पुनः डाल पर जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारे घर का कोई सदस्य तुमसे बिछुड़ गया, तुम्हारे कंधों पर सवार होकर शमशान घाट तक पहुंच गया, फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, हमें बोध दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में 10 दिशाओं से पक्षीगण सांझ के समय आकर एक वृक्ष पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वैसे ही सब अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। उसी प्रकार तुम यहाँ आए हो, कोई 100 साल के लिए आया है,
कोई 50 साल के लिए आया है, कोई 25 साल के लिए आया है, कोई 15 साल के लिए आया है। इतने समय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। परमानेंट मान करके ना चले। जैसे कि आप साहेबपुर में यहाँ कहाँ कहाँ के गांव के लोग आकर के बसने लगे, बाले बाले कहलाते ना, कोई कौन से गांव वाले, कौन से गांव वाले, ऐसे जैसे यहाँ करके बस गए, ऐसे ही परिवार में अलग अलग गतियों से, अलग अलग दिशाओं से आकर के परिवार में रह जाते हैं और समय पूरा होते ही अपनी अपनी दिशाओं को चले जाते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सुनिए, एक प्रसंग सुनाता हूँ। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, जिनमें 32,000 रानियां तो मिलेच्छ खंड से आई हुई होती हैं। और मिलेच्छ खंड में तो धर्म के संस्कार होते नहीं हैं। मिलेच्छ खंड एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती है। नरक में सम्यक दर्शन हो जाता है, 7वें नरक तक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन मिलेच्छ खंड में सम्यक दर्शन तक की योग्यता नहीं होती है। ऐसे मिलेच्छ खंड से 32,000 रानियां चक्रवर्ती के लिए ब्याह दी जाती है। नियोग है ये। आर्यखंड एक है, मिलेच्छ खंड 5 हैं, लेकिन एक आर्यखंड होते हुए भी 64,000 रानियां आर्यखंड की होती हैं और 5 मिलेच्छ खंड होते हुए 32,000 रानियां चक्रवर्ती की मिलेच्छ खंड की होती है। तो आचार्य श्री ने कहा, मिलेच्छ खंड में रहते हुए अपने वंश में वे कोई धर्म नहीं करती थी, वहाँ पर उनके कोई धर्म के संस्कार नहीं थे। लेकिन जब से चक्रवर्ती के वंश में आती हैं तो वे सभी धर्म परायण हो जाया करती हैं, क्योंकि चक्रवर्ती के वंश में एक ऐसा नियम रहता है कि उनके यहाँ पर कोई भी अधर्मी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आचार्य श्री ने कहा, चक्रवर्ती के यहाँ की विशेषता होती है कि उनके वंश में कोई अधर्मी नहीं हो सकता, उनके वंश में कोई गूंगा नहीं होता, कोई बहरा नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, इत्यादि किए नहीं होते। यहाँ तक सुनते हैं कि उनके वंश में किसी का अकाल मरण तक नहीं होता। इतने पुण्यवान चक्रवर्ती होते हैं कि उनके सामने किसी की मौत हो जाए, किसी का अकाल मरण, अकाल मरण मौत वाली बात नहीं, आयु पूर्ण हो गई तो बात दूसरी है, लेकिन अकाल मरण उनका नहीं होता है। इसके उपरांत भी उसकी पटरानी जो होती है पुत्र रत्न से रहित होती है, निस्संतान होती, पुत्र रहित ही नहीं, निस्संतान होती है, फलतः रूपवान होती है, चूँकि उसको अभिमान होता है और अभिमान, बहुत बड़ा अभिमान उसमें पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह छठवीं पृथ्वी में जाकर के जन्म लेती है। आचार्य श्री ने ये उदाहरण क्यों दिया? चक्रवर्ती की पटरानी जाकर के कहाँ जन्म लेती है? छठवें नरक में। यहाँ पर आचार्य श्री ये बताना चाह रहे हैं, इस प्रसंग को मैं इसलिए सुना रहा हूँ। आचार्य श्री ने कहा, आप लोगों को दिग्देशेभ्यः खगायेत वाली बात है, कहाँ कहाँ से जीव आते हैं, कहाँ कहाँ से किन किन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं और अंत में क्या क्या करके कहाँ कहाँ चले जाते हैं।
क्या क्या करके वाली बात आचार्य श्री ने कही। चक्रवर्ती का परिवार है, लेकिन पटरानी अभिमान करके, अहंकार करके कहाँ चली जाती है? छठवीं पृथ्वी में। जबकि चक्रवर्ती के बारे में भी बताया जाता है कि चक्रवर्ती का मरण अगर राज्य में होता है तो नियम से वो भी नरक जा सकता है, और अगर दीक्षा ले लेता है तो नियम से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चक्रवर्ती की पटरानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह छठवें नरक इसलिए जाती है क्योंकि उसको बहुत बड़ा अभिमान होता है। मैं 96,000 रानियों की प्रमुख हूँ, मैं पटरानी हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं महारानी हूँ। बस यही अहंकार उसे नरक ले जाता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इतना पुण्यशाली चक्रवर्ती, धार्मिक वंश का, और उसके परिवार, उसका इतना धार्मिक, उसका स्वयं का पुण्य जीवन, पुण्यमय जीवन, और उसके साथ वर्षों तक रहकर भी वह पटरानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण लेस्या के साथ कैसे रह जाती है, छठवीं पृथ्वी में कैसे चली जाती है। इस कथानक को आप लोगों ने एक बार नहीं बार बार सुना होगा, और इसमें प्रेरणा दी कि एक बार नहीं बार बार पढ़ना भी चाहिए। आचार्य श्री ने ये प्रेरणा दी है कि इस कथानक को ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो बहुत बड़े कुल के उत्पन्न हुए हैं, हमारे दादा परदादा आदि कितने महान महान काम करके गए हैं, तो वे करके गए हैं तो हम भी ऐसे ही उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने उदाहरण दिया है कि एक मोक्षगामी जीव चक्रवर्ती, जिसकी 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा सम्मान पाने वाला, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ रथ, 9 निधियां, 14 रत्न, पिताजी तीर्थंकर, छोटे भाई कामदेव, स्वयं चक्रवर्ती, जिसका धर्ममय व्यक्तित्व, उसके साथ रहने वाली वह पटरानी। बड़ा आश्चर्य आचार्य श्री को रहा, कैसे उसका हिसाब किताब रहा होगा, भावों का कैसा लेखा जोखा चलता रहता है। चक्रवर्ती के वंश में जहाँ हमेशा शाकाहार, शुद्ध घी, शुद्ध दूध मिलता है, सुबह का भोजन शाम को नहीं खाया जाता और शाम का भोजन सुबह नहीं किया जाता, बचता ही नहीं है, अतः बासा खाने की बात ही नहीं रहती। फिर भी कौन सा पाप हो गया जिससे छठवें नरक को वह जाती है, छठवें नरक की आयु का बंद कर लेती है। इसलिए बंधु, इस उदाहरण को पढ़ कर के लगता है हमारे अंदर भी ऐसा अहंकार ना आ जाए कि आपको मालूम है हमारे कौन से गुरु हैं। अरे गुरु कौन से हैं तो उनका है। हमारे अंदर अगर ये अहंकार भर गया कि हमारे गुरु तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, अपन को तो कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं है, इस अहंकार में अगर जीते रहे तो बंधुओं पटरानी की जो गति हुई, कहीं हम ऐसे अहंकार में न भर जाएं। हमारे अंदर भी वह नम्रता, विनम्रता, वह चारित्र्य के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति आस्था का भाव होना चाहिए। सौभाग्य तो है हमारा कि हमें ऐसे गुरु मिले, लेकिन उस सौभाग्य का, उस पुण्य का सही सदुपयोग कर लो। अन्यथा आचार्य श्री का पॉइंट एक बार एक बहन ने बताया था कि माता जी आचार्य श्री ने कहा था पुण्य का दुरुपयोग करना दुर्गति का कारण होता है। इस पॉइंट को कभी मत भूलना।
पुण्य कर्म का उदय तो है कि हमें आचार्य श्री मिले, ये महान सौभाग्य है। पता नहीं कौन से भाव में हमने ऐसा पुण्य किया होगा कि हम ऐसे गुरु मिले, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो जाए, बस इतना मन में हमेशा भाव बना रहे। उस पुण्य का दुरुपयोग अगर हमने कर लिया तो वह दुर्गति के लिए कारण बनेगा। इस उदाहरण को आचार्य श्री ने जब दिया, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि वास्तव में ये कथानक आचार्य श्री भली ग्रस्तों के लिए कह रहे हैं कि इस कथानक को तुम्हें बार बार पढ़ना चाहिए। आचार्य श्री कह रहे, मैं जब भी यह कथानक पढ़ता हूँ तो सोचता ही रहता हूँ कि यह भावों का कैसा खेल है। उसे स्वरूप का नहीं मात्र रूप का अभिमान रहता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, कहीं मेरा रूप कम ना हो जाए। ऐसा अपना रूप का इतना अभिमान रहता है कि वह गर्भ धारण नहीं करती, संतानहीन रहकर ही चक्रवर्ती को अपने रूप सौंदर्य द्वारा प्रभावित करने का प्रयास करती रहती है, और शेष समस्त रानियों को भी अपने रूप के द्वारा पराजित करने का भाव करती रहती है कि तुम्हें मालूम है हमारा रूप कितना सुंदर है। अपने को सबसे बड़ी मानती है, यह नहीं समझती कि मेरा वर्तमान तो इतना रूपवान है, लेकिन भविष्य कितना काला कुरूप। छठवीं पृथ्वी के आगे स्त्रियों का गमन नहीं होता। मतलब यह हुआ कि नारी की योग्यतानुसार नरक की अंतिम स्थिति, अंतिम छोर को उसने छू लिया। इतना अहंकार, कहाँ चक्रवर्ती की पटरानी और कहाँ वे 32,000 रानियां मलेच्छ खंड की जो आरिका बन जाती हैं, वे सदगति को प्राप्त करती हैं, और अगर आरिका नहीं बनती तो बताते हैं कि वे सभी रानियां अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानक पर्व आदि में शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन चिंतन मनन में लीन रहती है। सोचो, विचार करो कि भाव अलग है और दृश्य अलग है। भीतर का अलग और बाहर का अलग दृश्य है। जिस प्रकार वस्त्र को परिवर्तन करके आप दूसरे वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार एक गति से दूसरे गति को यह जीव चला जाता है। इसलिए बंधु, रूप का अहंकार ना करो, धूप सा ढल जाता है। तन नहीं छूता कोई, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल जो खुशबू निकल जाने के बाद। मैंने पढ़ा कि एक महिला ने सुनार से कहा, मुझे सुंदर सी नथनी बना करके दो। सुनार ने कड़ा परिश्रम करके उसकी मनमोहक नथनी बना करके उसे प्रदान कर दी। बड़ी अद्भुत नथनी थी। उसको पाकर उसका मन मयूर नाच उठा, क्योंकि उसकी मन की मुराद पूरी हो गई, उसकी इच्छित वस्तु उसे प्राप्त हो गई। उसने उचित पारितोषिक उस सुनार को दिया और अब वह महिला उस सुनार के ही गुणगान करने लगी। एक दिन एक संत वहाँ से निकले। उन्होंने पूछा, बहन किसका गुणगान कर रही हो? तो उसने कहा, देखते नहीं हो मेरी कितनी सुंदर नथनी है, जिस सुनार ने ये बना करके दी है मैं उसका गुणगान कर रही हूँ। संत ने कहा, अरे बावली, जिसने तुझे नाक दी तू उसका गुणगान नहीं कर रही है, जिसने नथनी बना करके दी है तू उसका गुणगान कर रही है। और बंधुओं, वास्तव में हम भी ऐसा ही करते हैं। हम शरीर की हर इच्छा को पूरा करते हैं, शरीर की हर मांग पूरी करते हैं। शरीर तो मकान है, आत्मा मकान मालिक है। मकान मालिक मूल्यवान होता है, मकान मूल्यवान नहीं होता। मकान मालिक के अभाव में तो मकान खंडहर हो जाता है।
फिर उसकी स्थिति को आंकने वाला मकान मालिक ही हुआ करता है। उसी प्रकार अगर इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो ये शरीर मुर्दा कहलाता है। घर के लोग भी कहते अब जल्दी जल्दी करो, निकालो जल्दी यहाँ से, जल्दी ले चलो। क्यों? क्योंकि जो मूल्यवान था वो तो जुदा हो गया, विदा हो गया। तो बंधुओं, आचार्य श्री के इस उदाहरण को ध्यान में रखना, मृण्मय को नहीं चिन्मय को भजो और चैतन्य होकर अपने जीवन को जागृत करो। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।